मैं हूँ केरलाइट मलयाली दिल्ली एडिशन। दिल लगा के काम करो। ओके, यू हैव टू गेन एक्सपर्टीज। जब तक एक्सपर्टीज नहीं होगा ना, आपका मैनेजर आप पर कभी रिलाई ही नहीं कर पाएगा। माई डेफिनेशन ऑफ अ गुड लीडर इज हाउ मेनी लीडर्स हैव यू क्रिएटेड। ऐसे एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट पे मैं अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रख सकूं? जो इंक्रीमेंट जो कुछ होता है ना, ये लास्ट महीने का एफर्ट नहीं होता। और ये मिसकंसेप्शन होता है कि यार काम ज़्यादा करो, ये करो। इंडस्ट्री को नाम नहीं दिया गया था, यू नो, सो यू नो द टर्म आउटसोर्सिंग डिड नॉट एग्जिस्ट। आपने कहा शुरू में कि कंपनी के बारे में सोचो, तो लोगों का ये पूछना है, मैं तो सोचूंगा कंपनी मेरे बारे में कब सोचेगी। फर्स्ट टाइम लीडरशिप इज वेरी टफ। जो भी इंडस्ट्री देख लो, दुनिया में कहीं देख लो, दैट इज द टफेस्ट जॉब। द फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप, टफेस्ट जॉब। अब हम एक बिजनेस लीडर के बारे में बात कर रहे हैं जो बाद में बड़ा ही बन गया। दिस वुड बी माय एडवाइस टू मेनी पीपल। यार उनका लीडरशिप कौन है, लीडर कौन है, उसके बेसिस पे कल्चर बनता है, उसके बेसिस पे ग्रोथ होता है। आई डोंट नो इफ इट्स अप्रोप्रिएट टू से इट ऑन द चैनल, बट इफ यू लाइट अ फायर समवेयर एल्स, जब मैं आज के गेस्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में सोच रहा था, तो मेरे मन में 3 वर्ड्स आ रहे थे: वर्सिटैलिटी, ह्यूमिलिटी और डायनामिज्म। अगर इन 3 वर्ड को मिला के कोई एक पर्सनालिटी बनती है, तो वो शायद हमारे गेस्ट को सही तरीके से डिस्क्राइब करती है। ये एज अ लीडर इन्होंने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया है। वहाँ पे ये लार्ज स्केल पे बिज़नेस लेके आए हैं, उनको इस्टेब्लिश किया है और उनको एक नए मुकाम तक लेके गए हैं। इनका अपना एक पॉडकास्ट चैनल भी है गोल्डन बाइट्स के नाम से, और आजकल ये ज़िंदगी की रंग बिरंगी टोपियाँ पहनते फिरते हैं। तो मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से, जोबी जोसेफ। जोबी, वेलकम। thank you very much, thank you very much. I'm really thrilled to be here. I'm honored to be here, Mukesh, Rajesh. Very happy. I'm looking forward to this chat. I hope I can do some justice. but मज़ा आ रहा है। Whatever channels, you know, clips मैंने देखा आपका, जी बहुत मज़ेदार है, very informative. So very honored to be here. Honored to be here. थैंक यू। तो जो भी हम जनरली, आपने जैसा जिक्र किया कि हमारे चैनल के बारे में, हम गेस्ट की बिल्कुल बिगिनिंग से जर्नी शुरू करते हैं। आज जानना चाहते हैं कि ये जो भी एक मुकाम पे आप पहुंचते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो आपसे भी वही पूछेंगे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, बचपन कहाँ था आपका, कैसा था, कुछ उस बारे में बताइए। तो देखिए, मैं आई हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। ओके, तो मैं हूँ केरलाइट मलयाली दिल्ली एडिशन। ये मैं कहता हूँ कि नॉर्थ इंडिया। हाँ, तो नो, तो केरला वाले कहते हैं तू तो दिल्ली का है, दिल्ली वाले कहते हैं तू है कहाँ का है, नो केरला का है कहाँ का है। सो यू नो ये बात चलती रहती है। सो कभी दिल्ली का हो गया, कभी यूपी का हो गया, कहीं का हो गया। सो पढ़ाई, आई वाज बोर्न हियर, स्कूलिंग, कॉलेज, तो स्कूल सेंट ज़ेवियर्स दिल्ली, देन यू नो श्री राम कॉलेज करके कॉमर्स का है, सपोज टू बी नंबर 1 इन इंडिया, तो बीकॉम ऑनर्स वहाँ से किया। देन MBA फ्रॉम FMS दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो बेसिकली दैट, इन्जॉयड स्कूल, सब कुछ खेल कूद सब कुछ किया वहाँ पे। सो सारा कुछ अपब्रिंगिंग वाज इन दिल्ली NCR। मलयाली। सर, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं पूछ लेता हूँ। पूछिए तो पता नहीं क्या पूछने वाले हैं। हाँ। आज तक के जितने मलयाली फ्रेंड्स रहे हैं, वो इतने फनी क्यों होते हैं सर? अच्छा, फनी है तो फनी का पता नहीं, बट देखो एक टाइम पे था, यू नो, द नेशनल डेलीज एट वन टाइम, कार्टूनिस्ट, मोस्ट ऑफ देम, हाई परसेंटेज वो फ्रॉम केरला। अजीत नायनन अभी भी हैं, यू नो, अबू इब्राहिम, मोस्ट ऑफ, क्यों हुआ पता नहीं। मे हैव बीन बिकॉज ऑफ सटायर। उनका ह्यूमर इज डिफरेंट, इट्स नॉट लाउड। तो ना, अगर वहाँ जाओगे तो जोक मार रहा है, अनलेस यू डोंट नो द लैंग्वेज, पता भी नहीं चले ये जोक मार गया, मारा या नहीं, यू नो। तो वेरी, यू नो, जोर से हंसते नहीं है। इन द नॉर्थ दिल खोल के हंसते हैं, वहाँ पे इज डिफरेंट। एक उनका ट्रेड जो है, वो दे वेरी अडेप्टेबल। कहीं भी जाओ, यू नो, 40-50 साल पहले, आई नो, आई कैन स्टिल पिक्चर माई अंकल एंड माई डैड टॉकिंग। वो US से आए हुए थे, ऐसे बात में 40-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये काम हुआ, हाँ वो तो अलास्का, ये नहीं कि न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, शिकागो, वहाँ तो है ही है, अलास्का।
सी आई हैव रिलेटिव्स इन स्विट्जरलैंड, लेसोथो। बचपन में ये कौन सा कहाँ, इट इज अ स्मॉल लिटिल कंट्री सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका, चारों तरफ 360 डिग्री, वहाँ पे भी मैं जानता हूँ। सो यू नो दे अडेप्ट। नहीं ये तो मैं मानता हूँ कि You know, मुझे नहीं मालूम मार्स में पानी पहले मिलेगा मल्लू पहले मिलेगा। बिल्कुल ठीक बोला, मुझे भी नहीं पता। सो यू नो यू फाइंड सो सर आप कई कंपनियों में बिजनेस लीडर रहे और आपने पूरा इस लाइफ ही बिजनेस में गुजारी। सो यदि बिजनेस को आपको डिस्क्राइब करना हो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस ऑफ 30-35 ईयर्स, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सी मुकेश, अब मलयाली स्टाइल में होना चाहिए थोड़ा सा, नहीं? हमारा टॉपिक सीरियस है, उसकी डिलीवरी सीरियस नहीं है। so देखो, बिजनेस इज सीरियस, बिजनेस इट्स नॉट मेंट फॉर एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी। अगर आप करना चाहते हो, देखो अगर आप आइडियाज़ चाहिए तो है ना 50 लोगों को बुला लो कहीं से भी, जो खड़े हुए कहीं भी जाके, उनके पास कम से कम 100 आइडिया यू विल गेट। It is just not about ideas, you know, it is much beyond, you know, thing. It's serious. जो बिजनेसमैन कर रहा है उसके क्वालिटीज़ और चैलेंजेस बहुत ही अलग है। When he's starting off, ना HR डिपार्टमेंट, ना अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ना एडमिन, सब कुछ, ना प्यून, ना कोई मेहमान आ रहे तो खुद चाय ला रहे। जी सो यू नो, फिर ग्रोथ, लीगल देखना है यार, लॉज कितने हैं, कौन से एक्ट में मुझे रजिस्टर करना है, ये भी बता रहा है, वो भी बता, कोई और ये बता रहा है, सब अपने एक्सपीरियंस एडवाइस दे रहे हैं। तो यू नो इट्स नॉट ईजी स्टार्टिंग ऑफ, एंड इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड और भी चैलेंजिंग हो जाता है जी। या तो अपने फैमिली बिजनेस से हट के कुछ और कर रहे हो दूसरे इंडस्ट्री में, गाइड करना भी मुश्किल हो जाता है। सो बिजनेस इज सीरियस, बट वी हैव नाउ सीन जो कोई बिजनेस बैकग्राउंड था ही नहीं, सक्सेसफुल स्टोरीज इन इंडिया, ग्लोबल नेम्स हो गए हैं, हार्वर्ड में जा रहे हैं स्पीक करने के लिए। कुछ नहीं था शुरुआत, विदाउट नथिंग दे स्टार्टेड। सो ये नहीं कि यू need to have a background, but you know there are multiple layers. सर कॉर्पोरेट में लेकिन जो एक बिजनेस लीडर की इमेज होती है, एक अलग पर्सोना आप देखते हैं हम, है ना, लॉट ऑफ पावर, रिकग्निशन, रिस्पेक्ट, कंट्रोल, इस तरह की एक इमेज दिखती है कॉर्पोरेट लीडर की। तो कोर बिजनेस शुरू करना तो समझ में आया चैलेंजिंग होता है, बट एक वेल स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप बिजनेस लीडर होते हैं, वहाँ के क्या चैलेंजेस होते हैं? देखो, सी द मल्टीपल फैक्टर्स राजेश, बहुत फैक्टर्स हैं। एक तो होता है अपना पर्सनालिटी, ओके, जैसे हर एक का, जिसको भी देख लो, एनी कंपनी को, वेयर एवर यू गो, डिफरेंट पर्सनालिटीज आर देयर। कोई अग्रेसिव होगा, कोई रिलेशनशिप बेस्ड होगा, कोई लकीर का फ़कीर, यू नो, सो ऑल डिफरेंट काइंड्स आर देयर। अब सी इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम द CEO लेवल फॉर एग्जांपल, अब ये भी होता है कि एनीबडी एंड एवरीबडी कोड अप्लाई फॉर दैट, और वो सक्सेसफुल हो भी सकता है, बट द बोर्ड में वांट अ सर्टेन डायरेक्शन। नहीं यार, हमारा जो कॉस्ट है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, तो हमें चाहिए एक CA बैकग्राउंड वाला, जो फाइनेंस का, तो यू विल हैव अ लीडर लाइक दैट। कहीं और नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अब हमें मार्केट एक्सपेंशन चाहिए, सो यू माइट फाइंड समबडी विद अ मार्केटिंग बैकग्राउंड कमिंग इन, तो वहाँ पे एट दैट लेवल, तो उसके नीचे ही माइट यू नो व्हाटएवर द लीडर्स, अपने रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। नहीं, मैं डायरेक्शन मुझे पता है, बोर्ड ने क्या बताया, इस तरफ जाना है, मैं यू नो दिस इज द एक्सपेंशन, तो व्हाट काइंड ऑफ लीडर्स विल आई नीड टू टेक दैट फॉरवर्ड। तो उन जैसे उनको इंकरेजमेंट मिलेगा, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। फॉर एग्जांपल, देयर वाज वन पर्सन आई हायर्ड, ओके, फॉर अ क्रिटिकल इंडिया हेड रोल इन वन ऑफ माय असाइनमेंट्स। एट दैट लेवल ना एक्सपर्टीज होता है, सो आई डोंट क्वेश्चन एक्सपर्टीज एट दैट लेवल, ओके। तो आई रिमेंबर एक को मैंने इंटरव्यू किया, दूसरे को लिया, सो यू नो ओनली 2 पीपल वर देयर। तो एक ने मेरे से पूछा कि I want a feedback. I said, listen, there was nothing wrong with you. There was nothing wrong with you. I could have taken you.
और मेरे दिमाग में था, वो जो वहाँ पे लिखा नहीं था, ये इंडिया रोल है, आई वॉन्ट दिस टू बिकम अ ग्लोबल रोल। इसमें ये ग्लोबल चीज़ नेक्स्ट 3 to 5 years में हैंडल करने का ये पर्सनैलिटी है नहीं है। So I hired the other person. I didn't say, he didn't have it, because, feedback can be harming also. So I said, I've thought, and I put it more politely and diplomatically, ki, I had a certain expectation of that role, which I thought that person could have, may have suited more. But जब वो दूसरा आया, I said, my expectation for which is not here, unwritten rule. Unwritten, yes. I hope you can handle a global portfolio, your same function. I want this to go global, and I want you to be a global head of this function, which means different geographies. Few years later, he got that. He created that. So, so that way, so business leader has multiple functions. All these things are there. Taking it, the P&L का है, budgets हैं. You want to grow somebody highly capable, budget नहीं है. क्या करोगे? I've gone through that. I remember one of my managers telling me, one of my companies earlier, first level, तड़प रहा था, first level, supervisor था, first, I wanted to grow. कई साल हो गए. I went to my boss. तो है नहीं था. No matter how good I am, he can't do anything. So circumstances also play a role. So coming back to business leader, बहुत managing people. जब पैसा नहीं है, he is getting an offer from outside. Can you retain him? I've done that. अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, but those are the challenges. यार उसको डबल पैसे मिल रहे ऑलमोस्ट है, मैं कैसे रोक सकता, क्या बोल के रोक सकता हूँ? ओके, बट आई हैव रिटेन्ड सिमिलर काइंड ऑफ पीपल. व्हाट डू यू से, व्हेन देयर इज नो ग्रोथ, हाउ डू यू हैंडल योर टीम? क्या, keep them challenged. You can't have them boredom, whatever. So multiple challenges are there. जब मैं EXL में था, one of my earlier companies, I used to walk in, because जब multiple businesses है ना, and it's new, बहुत कुछ हो रहा होता है, तो मेंटली मेरा ये फ्रेमवर्क होता था कि मैं फायर एक्सटिंग्विशर लेके आ रहा हूँ. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट वी सी इज, टेल मी द बैड न्यूज़ फर्स्ट. गुड न्यूज़ तो ठीक है, वो तो चलता रहेगा, बट बैड न्यूज़ क्योंकि ना वहाँ पे कुछ बम फटा है. सो हाउ टू हैंडल दैट, सो वो मुझे पहले बताओ. सो दैट इज हाउ, बिकॉज as I say, once you're junior, decisions are easier. As you go up higher, decisions are harder, situations are grayer, black and white नहीं होता जी. For example, if I'm at a red light, I'm with a multinational CEO करके, red light पे वो red light तोड़ दिया, जंप कर गया, किसी से लड़ाई करने लग गया, किसी ने क्लिप कर दिया, सब जगह हो गया, वायरल हो गया सारा कुछ. It has nothing to do with my job description. The image of the company may have got harmed, depending upon the situation. I can lose my job on that. I can lose my job. Yes. So these are grays. As you grow up higher, grays होते हैं ज़्यादा. Simple decisions नहीं होते. Your one decision can wipe out a company, grow a company. So, decision making बढ़ता जाता है और ग्रे होता रहता है. तो एक लाइन में कहूँ तो सिर्फ बाल ग्रे नहीं होते, एरियाज भी ग्रे हो जाते हैं. बिल्कुल. So how do you rate your EXL experience? Because EXL as a company, a culture, क्योंकि वो एक different kind of setup था, और आप as a professionally भी एक different stage of life में थे, तो उस EXL के experience को आप कैसे describe करते? The most beautiful. The most beautiful. Top. And जब मैं ज्वाइन किया था, I was a 39th employee. Okay. 39th employee. Okay. The first director there. So and this is the 39th employee, including the chai coffee boy and everybody. सबको include करते हुए. So and completely different. The co-founders, the founders, Vikram Talwar and Rohit Kapoor. Amazing. And that is what was the reinforcement for me. If you join a company, and this has been my advice to many people, यार उनका लीडरशिप कौन है, लीडर कौन है, उसके बेसिस पे कल्चर बनता है, उसके बेसिस पे ग्रोथ होता है, उसके बेसिस पे पॉलिटिक्स होता है, whatever you want. लीडर कौन है, लीडरशिप का. And it went through problems, challenges in the first year and 1.5 years, but it's why survived, thrived, expand होते जा रहा है.
अर्ली 2000 में बॉट अ कंपनी टू एनालिटिक्स. एनालिटिक्स की बात तो अभी चल रही है. दिस अर्ली 2000, so 20 years before plus, so the foresight was there. I mean, so today EXL is 60,000 plus employees around the world. There's no continent where there aren't, And Rohit Kapoor has just won the award also in New York, for the. So initial stages are very different from stable. You have to get it to stability and things like that. So, but EXL, nutshell, it was absolute joy. And Vikram Talwar and Rohit Kapoor, they were saying, clear, I want you all to be entrepreneurs. हम business चला रहे थे, processes चला रहे थे, but the entrepreneurial mindset was required. आपके लिए उस एज में 2000s में कैसा रहा था कि ये बताना ये आउटसोर्सिंग कंपनी है जिसका कोई बेस डिफाइन नहीं था उस समय, शायद हेवीली रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं रही होगी, लाइक आप इंश्योरेंस कर रहे हैं लेकिन रेगुलेटेड नहीं है, आप बैंकिंग कर रहे हैं लेकिन रेगुलेटेड नहीं है, तो वो फेज़ क्या था और कैसे प्रोसेसेस थे उस समय जो एक्सपीरियंस? देखो, इट हैज़ बीन अ स्टोरी ऑफ माई लाइफ. ओके, जब अमेरिकन एक्सप्रेस व्हेन आई जॉइंड, क्रेडिट कार्ड्स आम लोगों के पास नहीं था. इट वाज रेगुलेटेड बाय RBI एंड ओनली पीपल वर एक्सपोर्टिंग गुड्स. एक ब्लैंकेट परमिट करके कुछ था, फॉर्म फिलना, उसका एक परसेंटेज बेसिस पे यू कुड गो अब्रॉड. दैट वाज अब्रॉड, सो क्रेडिट कार्ड्स वाजंट कॉमन. तो जब मैं कहता था ना लोग मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में हूँ, आई हैव बीन टोल्ड, अच्छा कोई कहता है जर्नलिस्ट, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस, कोई आई ऑल्सो हर्ड अच्छा रेलवेज, और तो मैं हिल गया, सो ऐसे रेलवेज कहाँ से आ गई. सॉरी, उनको समझ आ गया कि गलती हो गई. आई वांट टू अंडरस्टैंड. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट मच अर्लियर टाइम, 25, 30 इयर्स पहले की बात है. सो सेइंग दैट नहीं, आई थॉट ताज एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, ऐसे तो ये कोई ट्रेन होगा, मैं ट्रेन में काम कर रहा हूँ. सो दे अपोलोजाइज, बट व्हाट आई एम सेइंग इज देन क्रेडिट कार्ड्स, सो आई टोल्ड मी वी वर लाइसेंस अंडर द बैंक RBI, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड. EXL आया, फिर से वही चैलेंज. रात को काम करने. अब रात को द आउटसोर्सिंग, द इंडस्ट्री को नाम नहीं दिया गया था, सो द टर्म आउटसोर्सिंग डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम. तो जब मैं जा रहा था नोएडा का, अरे यार, पीपल स्टार्टेड सेइंग, पढ़ा लिखा समझदार लगते हो, ये क्या हो गया. तो किसी को समझाने की वजह नहीं, वहाँ जा रहा हूँ तो somebody said, क्या एक्सपोर्ट हाउस में काम कर रहे हो, बिकॉज इट वाज टी-शर्ट, हाँ सारे, I said नहीं. Then I started telling you, in fact, one embassy, okay, what is your name? नाम बताया. What is the name of the company? अच्छा, what do you work at? And they're looking, this guy is looking, the lady is also staring at me. And he bought the interpreter because उसको समझ आ रहा है कि मैं कुछ कह रहा हूँ, इसके इनके सर में बैठ नहीं रहा, but कुछ तो है, maybe. Then I said, yeah, and that time the BPO term 1.5 साल हो चुके थे उस टाइम तक, 1.5 साल हो चुके थे, ये कंपनी चल रही है, इंडस्ट्रीज, other companies were springing up. So I said, we do insurance work. It's an American company, we do insurance. So you're an insurance company? I said, no, we do mortgage work. So you're a mortgage company? I said, no, we do, claims on insurance, on health, annuities, वो तो insurance को हो गया, but then banking work also we do. I said, we do work for bank. So you're a bank? नहीं. देखो, the human mind is, till we don't know, एक fit होना चाहिए, जिक्सा पजल, ये बैठ नहीं रहा, ये बंदा ऐसा, ये बंदा, ये इनको एक कंपनी, ये फिट नहीं हो रहा था. And this was to the UK, okay? And उस टाइम आउटसोर्सिंग शुरू नहीं हुआ था. So then finally, then at that time, economic times में the term call center started to appear. We weren't a call center. Calls करते नहीं थे उस टाइम. So I said, यार, मैंने ऐसे बोला कि we are a call center. मैंने बोला वीज़ा तो मिलने वाला नहीं है. So I said, we are a call center. We had some 10 people, I think, doing calls maximum. And we were what? 1,500 तो थे. अच्छा. So I said, we are doing call center. So the lady, he was blank. The lady's eyes lit up. तो देखा, एक और क्वेश्चन पूछ के, sit down there. वीज़ा मिल गया. और मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं, एक्सप्लेन करने में ही क्वेश्चन ही मेरा वही था कि कितना समझाना. I said, ये this is my life. समझाते ही रह रहा हूँ. आपका क्या उनको एडवाइस है जो आज एक स्टार्टअप की जर्नी को ज्वाइन करना चाहते हैं? क्या उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए? क्या विजन रहना चाहिए
आपने चूंकि एक बहुत लंबी जर्नी देखी है, तो आपके क्या एडवाइस उनके लिए? देखो, लाइक आई सेड बिफोर, इजी नहीं होगा। ये समझ रहे हो कि इतना अपॉर्चुनिटी है, स्टैटिस्टिक्स है कि इतना बड़ा मार्केट है, ये वो, दैट इज़ गुड, इट कीप्स यू ग्राउंडेड कि उस तरफ जाना है, लाइक द नॉर्थ स्टार, वहाँ उस तरफ जाना है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, योर फैमिली विल गेट इन्वॉल्व बिकॉज यू विल नॉट हैव सो मच टाइम विथ योर फैमिली एनी मोर। ये नहीं कि जान के कर रहे हो, डिमांड्स ही ऐसे हो जाते हैं, बट to people who are starting off, etc., keep grounded. Don't lose your ambition. Don't keep at it, but stay grounded. So what I'm trying to say is, it's not going to be easy. जी Team, जब तक आप टीम को नहीं लोगे, and the biggest thing what I try to do in leadership in my different things is create fire here. If you I don't know if it's appropriate to say it on the channel, but if you light a fire somewhere else, then out of fear, डर के मारे आप भागोगे, डर के मारे भागोगे, तब तक भागोगे जब तक डर है. You can jump into water, which is another company or another industry, or you might multiple things. You might just get नहीं यार बहुत हो गया, चला गया. यहाँ पे आग होना, even when the leader is not there, even when the founder is not there, they will hold the company. चलो सर आप चिंता ना करो, मैं ही संभाल रहा हूँ. That's the kind of, can those startup chaps build that? It is not तुम्हें ये करना पड़ेगा. हाँ वो उस टाइम बोलेगा, उसको शायद नौकरी चाहिए होगा, उसे कुछ सीवी में चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे, वट एवर हालात, सिटी स्टेट मूव करना, वट एवर, उस टाइम तो हाँ कह देगा. कैन यू गेट दैट ग्लू? दैट इज क्रिटिकल. ओनली देन कैन यू क्रिएट दैट. इट्स ऑलवेज लीडरशिप ड्रिवन. एक खड़ूस या स्ट्रिक्ट या नहीं ये मत करो, कंट्रोल फ्रीक होगा. There are all kinds of leaders and they're successful. Okay, someone who's too much into control, the whole organization becomes control. नहीं वो spend मत करो. Someone who builds this kind of flavor in you, ना नहीं यार करना है, वो जोश बढ़ता जाता है. But there has to be checks and balances. The finance guy has to be in control. In matters कि ये out हो रहा है, ये legal है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. HR, so much of a key role. Hiring people. टीम और फायर कह रहे हैं आप. तो जब हम टीम्स की बात करते हैं तो एक लीडरशिप टर्म काफ़ी फेमस है, निकल के आता है. बट जब हम इंटरनेट पे देखते हैं लीडरशिप के बारे में, तो कोई कहता है लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कोई कहता है लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट सपोर्टिंग योर टीम, समबडी सेज कि आप लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट वर्किंग टुगेदर. तो ये लीडरशिप है क्या, अगर आप सिंपली समझा सकें? वेरी टफ क्वेश्चन. तो देखिए, लीडरशिप जो कुछ आपने बताया ना, इट इज़ ऑल दैट एंड बियॉन्ड. ओके, तो द रीज़न बीइंग ये सब्जेक्टिव है. नहीं तो लीडरशिप है ना, जैसे मैथ्स हो गया, प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज हो गया, पढ़ के एवरीबडी वुड बी, अच्छा मैंने पास कर दिया तो आई एम अ गुड लीडर. नहीं, तो सब्जेक्टिव है, ह्यूमन एलिमेंट है. और ये इसके अलावा कंपनी का सिचुएशन, वेयर इज द कंपनी बेस्ड, एम्प्लॉय बेस्ड, किस इंडस्ट्री में है, इकोनॉमी, सारा कुछ इम्पैक्ट करता है. फॉर एग्जांपल द सेम कंपनी, अगर 2 ब्रांचेस हैं ना इन 2 डिफरेंट स्टेट्स, दे हैव अ डिफरेंट कल्चर. अब शायद द अदर थिंग इज, लाइक आई सेड, बोर्ड CEO वो क्या चाहते हैं. I've seen an HR person, HR head become a CEO here. It was flashed all over. अब HR का बंदा CEO कैसे बना? That will be some people thinking, क्यों नहीं हो सकता? It's all about leadership, So it depends on what stage या कहाँ किस direction में ले जाना चाहते हैं. तो leadership somewhere, team टूटी पड़ी हुई है. The previous boss was terrible. चित्तर पित्तर कर दिए, सब demotivated हैं. So you'll want another leader there. ये नहीं कि उसके और पीटो, नहीं. You need to get them out. कोई है कि बहुत यार ये सब बातें करते रहते हैं यार, काम क्या मुझे समझ नहीं आ रहा, डेटा नहीं आ रहा, तो you'll get a different kind of leader.
स्ट्रिक्ट है, ये रिपोर्ट्स बनाओ, ये रिपोर्ट्स नहीं है, ये अब से ना मुझे हर हफ्ते ये चाहिए, हर महीने ये, हर रोज ये चाहिए। यार ये क्या क्या मंगवा रहा है, आज तक तुमने बनवाया नहीं है। सो इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन सिचुएशंस, यू नो। सो लीडर्स विल ऑल्सो बी ड्रिवन टू डू इट, बट एक है नेचुरल, जो नेचुरल होता है, हाँ, एक नेचुरल सेटअप में अगर हम बात करें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री सिचुएशन जो आप कह रहे हैं, ऑफ कोर्स एक अडेप्टिबिलिटी लानी पड़ती है, बट कुछ बेसिक ट्रेड भी हैं जो लीडरशिप को डिफाइन करते हैं, जो सब में होने चाहिए। देखो आप, यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन द टीम। टीम इज़ एवरीथिंग फॉर यू यार। अगर आप टीम के बिना कोई लीडर कुछ है ही नहीं, यू नो। तो द सेकंड इज़ यार, आप किसको कितना बढ़ा रहे हो, आप उन, are you improving that each individual? Commitment will start coming towards you. आपको build करना है। My definition of a good leader is how many leaders have you created? Absolutely. अगर आपने leaders नहीं बनाए, आपके CEOs यहाँ पे कोई XDR या कुछ हायरी, यहाँ पे ग्लोबल हेड नहीं है, इंडिया हेड नहीं है, CEO नहीं है, यू नो, ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम। अगर when you're team leader तो उस टाइम पॉसिबल नहीं है, बट यू नो, do they still look up to you? You know, after that कोई यहाँ बैठा हुआ, वहाँ बैठा हुआ है, they've learned something for if they're still in touch with you, you know. तो उनको कैसा डेवलप किया, you know, that is very important. So one is the team, one is how much have you contribute. The third thing हर एक लीडर को होना चाहिए, and which is even at the lowest level, the first level, not you know lowest level, first level of leadership, is that कंपनी के बारे में आप क्या सोच रहे हो। ओके, देखो मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, वो सब कुछ चाहिए। हाउ आर यू ट्राइंग टू हेल्प द कंपनी, वेदर इट्स अ बनिया, वेदर इट्स अ मल्टीनेशनल, वेदर हार्वर्ड है, जहाँ मर्जी का, एवरीबडी इज ट्राइंग टू अपनी कंपनी को बड़ा करने की विजन होना चाहिए बेसिकली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गेट यू नोटिस्ड आल्सो, यू नो। यार ये सोच रहा है, यू नो, डिफरेंट लेवल्स यू कैन कंट्रीब्यूट डिफरेंटली। अब देखो जो जूनियर है वो उस लेवल पे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता होगा बेस्ड ऑन एक्सपोजर क्या क्या है, बट योर एक्ट हैज़ टू टाइन विद द कंपनी का गोल्स, यू नो। नहीं तो यू नो, लाइक वंस आई रिमेंबर आई वाज हेडिंग इंडिया यूनिट, तो आई रोट टू माय प्रेसिडेंट वाज, आई सेड ये कंपनी इज़ अप फॉर सेल, आई थिंक, मैं CEO को जानता हूँ, आई स्पोक टू हिम यू नो इनफॉर्मली, आर यू ओपन टू सेल, और यू लुक कैसे है आपका, ऐसे ही चला रहे हो कि और बढ़ाना, इसे नहीं, जो भी, आई एम बिजनेस एग्नोस्टिक, मैं तो इन्वेस्टर हूँ, वी कैन सेल इट। सो आई सेंट इट टू द प्रेसिडेंट, सो द प्रेसिडेंट ऑफ द ग्लोबल प्रेसिडेंट, ही सेड एटलीस्ट समबडी इज थिंकिंग अबाउट इट, अबाउट आवर कंपनी, थैंक यू। मैंने बेचा नहीं, आई सेड इट्स ओवर टू यू गाइस। तो कहने का मतलब है कि दिस इज द हाईएस्ट लेवल, ओके, बट एट एवरी लेवल आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो कंपनी की तरफ, यू नो, ये सब हेल्प करता है, यू नो, दैट्स व्हाट आई फील, यू नो। हम बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन में जा रहे हैं। आपने कहा कि लीडर्स को कंपनी के बारे में सोचना चाहिए, टीम को पुल अप करना चाहिए, और वो कितना एक्सट्रैक्ट कर सकता है, एक रेगुलर रिसोर्स से कितना बेहतर आ सकता है। जो मेरी अपनी समझ कहती है कि दरख्त वैसे ही होगा जैसा पौधा था। तो हम आते उस डिस्कशन पे कि जो फ्रंट लाइन या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं हमारे, जो पहली बार बन रहे हैं, वो किसी से इंस्पायर हो रहे हैं, व्हाट आर दोज कॉर्नर स्टोन्स दे शुड अंडरस्टैंड, जो बेसिक लीडरशिप के क्या शुरुआत होनी चाहिए उनकी, जो फर्स्ट टाइम लीडर बने, हाँ, जो फर्स्ट टाइम लीडर्स बन रहे हैं उनकी, बन और रहे हैं, जो उनके इमीडिएट सुपरवाइजर, क्योंकि जिम्मेदारी उन पर भी उतनी ही है। देखो व्हेन यू आर एट द जूनियर मोस्ट लेवल, कोई सुपरवाइजरी रोल कुछ नहीं है। कपल ऑफ थिंग्स, एक तो यार दिल लगा के काम करो, ओके, यू हैव टू गेन एक्सपर्टीज। जब तक एक्सपर्टीज नहीं होगा ना, आपका मैनेजर आपके पर कभी रिलाई नहीं कर पाएगा। सेकंड इज सी, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, देखो एट एवरी लेवल इंक्लूडिंग द जूनियर मोस्ट लेवल, योर मैनेजर, देखो वी ऑल डिफरेंट पर्सनैलिटीज, ठीक है, हर एक मैनेजर इज नॉट गुड एट एवरीथिंग। तो आपका सुपरवाइजर भी सब चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता, यू नो। तो हाउ कैन यू हेल्प दैट सुपरवाइजर, योर मैनेजर बिकम बेटर। यार ये है ना, ये एक्सेल में ज़रा कमज़ोर है, यार ये बातचीत में कमज़ोर है, प्रेजेंटेशन बनाने में कमज़ोर है, कैन यू हेल्प दैट पर्सन इन दैट। हाँ यार तू कर सकता है, कर सकती है, हाँ हाँ,
पीपीटी बनाना है, हाँ बिल्कुल. अच्छा. So what happens is, you know, you're not getting favoritism. ये नज़र पे आ रहे, नोटिस पे आ रहे हो. अगर आपको बढ़ना है एट द जूनियर मोस्ट लेवल, कंपनी बेचने खरीदने की बात नहीं हो रही. थरनेस. देखो, वी ऑल पास स्कूल, हमें अपना वो मार्क्स चाहिए था, तो थरनेस हम कर. आज कोई नहीं पूछ रहा कि कितने ओशंस हैं वर्ल्ड में. हाँ, हमें शायद गूगल भी करना पड़ेगा. एक टाइम पे पता था ये क्या सिली क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फुल मार्क्स आते हैं. सो बट देयर इज अ स्टेप. सो दैट इज, यू नो, टू गेट नोटिस्ड. दैट इज वन, यू नो, गो द एक्स्ट्रा. एक थरनेस, एक एक्स्ट्रा. फर्स्ट टाइम लीडरशिप इज वेरी टफ. जो भी इंडस्ट्री देख लो, दुनिया में कहीं देख लो, दैट इज द टफेस्ट जॉब. द फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप, टफेस्ट जॉब. बिकॉज किसी ने तो आपको ट्रेनिंग नहीं दी. यू वर गुड एट समथिंग, इसलिए आपको प्रमोशन मिला, वट एवर रीजन सर्कमस्टेंस, कुछ भी कर लो, आपको मिला. अब ये नहीं कि अच्छा ये किताब पढ़ लो, कल से आप ठीक हो गए हैं. जो आपके साथ दोस्त था, दोस्ती का, अब आपको पता नहीं दोस्ती निभाना है. कोई कह रहा है नहीं, दोस्ती निभाते रही हो यार, वो तू तो करके, तू तुम्हें खराबी नहीं है बट इज्जत देता, यू नो, वट एवर, कोई इज्जत ही नहीं देता. सो नो, पर्सनैलिटीज़ क्लैश हो जाता है. किसी ने सिखाया नहीं है, यू नो, अच्छा क्या करना चाहिए मुझे, अब कैसा रहना चाहिए. कंफ्यूज स्टेट. मुझे अपने बॉस से क्या कहना चाहिए, वो तो कह रहे हैं ये, मैं तो मानता नहीं हूँ, मैं इनको कैसे कह दूँ. ओके, वो तो कह रहे हैं करना है, अब मैं तो नहीं हूँ, आप कर लो. आप टीम लीडर हो, आप मैनेजर हो, आपको तो करना है. ओके, दैट इज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ गिविंग हार्डर डिसीजंस, टेकिंग हार्डर. कन्विंस करना है. बेल कर्व, यू नो, सबको, मैं तो सबको अच्छा रेटिंग करना है, बस उसको नहीं देना चाहता. यू नो, नहीं, आपको करना ही पड़ेगा. सो यू नो, द रियलिटी बिगिंस टू हिट यू. विच एवर इंडस्ट्री, बहुत टफ है. ओके, इट टेक्स टाइम एंड यूजुअली दैट इज योर ग्राउंडिंग एंड देयर यू कैन गेट मॉल्ड. खत्म हो सकते हो बट रीबर्थ भी वहाँ पे हो जाता है. बॉस अच्छा मिला, बढ़िया है. बॉस अच्छा नहीं मिला, ये अंडरस्टैंड, ये बॉस के एक्सपेक्टेशंस, यार ये तो सभी करते हैं, तुम्हारे से नहीं हो रहा. सो इट कैन बी मल्टीपल से, बट दैट इज वेयर द ग्राइंडिंग हैपन्स. और सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोग टिकते हैं, बिकॉज यू नो, बैलेंसिंग, घर भी बैलेंस, फैमिली भी बैलेंस करना है, सब कुछ बैलेंस करना है, यू नो. सो ऑल दैट इज वेरी टफ. सर, जो आप बता रहे हैं, मतलब सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए. बट जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, डिफरेंट साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी कंपनियों में तो मॉड्यूल्स बने होते हैं, न्यू मैनेजर ओरिएंटेशन या इस तरफ का एक प्रोग्राम ही बना देते हैं, वो 2-4 दिन की ट्रेनिंग होती है. छोटी कंपनियां कैसे करें इसको? छोटी कंपनियों में आई वुड थिंक, मतलब जहाँ पैसे नहीं है, बजट नहीं है, फोकस नहीं है और डिलीवरी है. बिल्कुल, आई वुड थिंक यार, एक, आई एम यूजिंग द वर्ड वेरी लूजली, एक मेंटरशिप टाइप का एक शुरू करो. जैसे एक जो भी नया फर्स्ट लेवल सुपरवाइज़र बना, एक से फॉर 3 months और 4 महीने एक और एक्स्ट्रा लीडर के साथ once every fortnight शैडोइंग कराएं, once for just आधा घंटा एक सेशन, अच्छा, बातचीत, आधे घंटे का सेशन. हाँ, क्या है, अच्छा वहाँ ज्वाइन कर ले, कैसा है, स्टैट्स सर ठीक चल रहा है, मगर 1-2 प्रॉब्लम्स हैं. क्या है सर, वो एम्प्लॉय है ना, वो मेरी सुनता नहीं, व्हाटएवर. अपने बॉस को शायद कह नहीं पाएगा ओपनली जी, ओके, या दूसरे को कह दिया दे में रीजन नहीं है, एंड दिस पर्सन में भी डिफेंसिव ऑल्सो, ये मेरे बॉस को बताना दे. बट 3-4 months वो दूसरा लीडर का भी पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि ऐसे करो, ये रिपोर्ट ऐसे बनो, उनको ऐसा चाहिए होगा. ओके, आफ्टर 4 months किसी और को दो, यू नो, जस्ट, हाँ. सो once in 2 weeks, नहीं तो once in 1 month, एक है ना साउंडिंग बोर्ड हो जाता है. यू नो, साउंडिंग, सर मैं काम कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फैमिली में प्रॉब्लम है, काम से कोई लेना देना नहीं है. ओके, सो मैं कैसे मैनेज करूँ, मैं कैसे करूँ. ऐसे तो ये अदर एरियाज भी वहाँ डिस्कस करें मेंटरशिप. करेक्ट, यू नो, नॉट जस्ट वर्क. करेक्ट, फाइनेंस एरिया, यू नो, ऑपरेशन को लेना देना होगा या नहीं होगा. सर ये है, वो है, वो, यू नो, मैम ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल, इसमें क्या है, ऐसे करो, ऐसे कर सकते हो. चले ना चले डिफरेंट, बट यू गेट डिफरेंट लीडर्स का पर्सपेक्टिव. ये भी जान जाते हैं कि यार डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप वर्क. ये सब बैठे हुए वहाँ पे,
हर एक का अलग थॉट्स एंड व्यूज आर देयर, सो दैट कुड, जहाँ बजट नहीं है, यू नो, दिस कुड बी वन वे आउट. यू नो, साउंडिंग बोर्ड हो गया, अपने मैनेजर से तो काम कर ही रहे हो, बट यू नो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं है, स्ट्रक्चर्ड फीडबैक नहीं है, यू नो, ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, इट मे बी पॉसिबल इन सम प्लेसेस. जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक्चुअली काम तो आसान है, मैनेजर ही मुश्किल है. और मतलब मैनेजर एक ही व्यक्ति है, वही है जो जैसा अच्छा है बुरा है, लेकिन वो जब जिस भी तरीके से उसका स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है वो उसी एक टीम में किसी के लिए आइडल हो जाता है और किसी के लिए वो डीमन हो जाता है. अब वो दोनों चीज़ों को जानता है कि नहीं, ये आदमी मेरे को पसंद नहीं करता, ये मेंबर मेरे को पसंद करता है, तो वो एक उसका अंतर्द्वंद चलता रहता है कि नहीं मैं क्या करूं कि मैं दोनों के लिए एक्सेप्टेबल रहूं. तो कैसे मैं अपने आप को बैलेंस रखूं कि कम से कम एक्सेप्टेबिलिटी बनी रहे, जो मैं कहूं वो सुन तो सके. सो उसमें ना व्हाट आई थिंक इज, पहले जान जाओ थिंकिंग, यू नो, आस्क योरसेल्फ व्हाई. मुझे पसंद नहीं करता, क्या हो सकता है, यू नो, यू कैन हैव वन अजम्पशन, या इफ द मैच्योरिटी लेवल इज सो गुड, इतना मैच्योरिटी है, एक स्किप लेवल मीटिंग कर लो, या यू नो वन ऑन वन कर लो, इमीडिएट मैनेजर है तो यू नो एंड करते हैं, सर यू नो, और मैम मुझे थोड़ा इम्प्रूव करना है, वेयर डू यू थिंक मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ. मैं कह रहा हूँ वहाँ पे सारा फीडबैक आ जाएगा. यू नो आप जो है ना, तो ना इस पे ध्यान दिया करो, तो यू नो समझ आ जाता है कि वो क्यों सोच रहा है आपकी कमी ये है. यू नो दैट इज़ वन वे ऑफ गेटिंग इट, यू नो, कि आप इस पे ध्यान करो, आप ना ये करते रहते हो, ये रह जाता है वॉट एवर. सो सबका ना स्ट्रेंथ अलग अलग, पर्सनैलिटीज आर देयर, ओके, सो दैट इज़ वन वे आउट. यू नो वन ऑन वन कर लो, एक वो है. द अदर थिंग इज द अदर एक्सट्रीम, टॉक्सिक हो गया है कि यू नो ऐसा होता है, ऐसा होता है, यू नो टॉक्सिक हो गया है, सब कुछ ट्राई कर लिया, तो फिर आपको ये सोचना है कि कंपनी ठीक है कि मैनेजर ठीक है. मैनेजर बढ़िया है, कंपनी में कुछ नहीं हो रहा, यही है, यू नो. सो मल्टीपल सेट, कोई है कि कंपनी बढ़िया, इंडस्ट्री बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया, बस मैनेजर ही है, मैनेजर ही ऐसा है. सो ईदर यू कैन ट्राई एंड बाई टाइम, यू नो, आप टाइम बाई करो कि यार इतना टाइम निकल जाए, मैं शायद सेटल डाउन हो. देखो एक बार एक सब कुछ क्रॉस हो जाए ना, देन योर मेंटल स्टेबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देखो कंपनी दूसरे एम्प्लॉय को हायर कर लेगी, यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने परिवार के लिए. आपको आपके हमें हम सबको अपना परिवार इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके. देन लुक फॉर अनदर जॉब. जब सब कुछ ट्राई कर लिया, ओके, look for another job and be, you know, ready for that. But before that is the one on one. आप देख सकते हो ना, मैनेजर से जाके बात कर लिए, सर मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, यू नो व्हाट आर माई, आई जस्ट वांट अ इनफॉर्मल सर, वो भी ना ये नहीं अच्छा ये रिपोर्ट करेगा मुझे, यू नो, डोंट थ्रेटन द पर्सन, यू नो, मैं यू नो आई वांट टू डू बेटर, कैसे कर सकता हूँ. और टोटल कई कंपनीज में ग्रोथ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बन नहीं रहा, तो कहीं और दूसरे डिपार्टमेंट में सेम कंपनी बढ़िया है, वहाँ पे ट्रांसफ़र ले लिया, लैटरल ट्रांसफ़र. ये अगर आप प्रमोशन लेके ही ट्रांसफ़र कर रहे हो, इट मे बी अ चैलेंज, ओके. लाइक आई एवरी 2 years, माई फर्स्ट कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस 13 साल, एवरी 2 years ऑन एवरेज मैं दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ. आई वॉज इन रिस्क मैनेजमेंट, आई वॉज जॉइंड एज एन अकाउंटेंट, ओके, अकाउंट्स कर रहा था. I went into, you know, a call center, you know, set up the completely different customer service risk, complete opposites. कहीं पे मैं किसी को fraud के लिए arrest कर रहा हूँ, तो कहीं पे मुझे international award मिल रहा है for customer service. So opposite. So you know, I would, because levels उस time increase नहीं हो रहा था, because revenue was X, you know, so I changed department. So मेरा perspective भी बढ़िया. I worked with different leaders. So you know. तो ऐसे चेंज अगर हो सकता है तो दैट इज ऑल्सो गुड. बट सर जिनकी टीम नहीं है वो कैसे लीड करें? सो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर कह रहे हो, हाँ, वो कैसे अपने आप को एज ए लीडर प्रमोट करें? देखो सब नोटिस कर रहे हैं सबको, ओके, एट एवरी लेवल. उस टाइम कोई बिल्ला नहीं लगाएगा, यू नो, कोई कुछ नहीं, बट दे आर नोटिस्ड. एंड देन इफ यू आर लुकिंग, अगर आप किसी डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हो, वॉट एवर इट इज, यू नो, इट कैन कम इन हैंडी. It can come in handy because I know I have hired people like that. You know, कोई आ रहा था डिफरेंट सिटी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ सर, आपसे मिलना चाहता हूँ. कॉल्ड अप इस बात, क्यों मिलना चाहता है? नहीं जो भी ऐसे ही मिलना चाहता है.
मुझसे कोई लेना देना नहीं है, जस्ट अ कैजुअल इंटरेक्शन, काम के बारे में बात हुई, ये हुआ, आई टर्न्ड आउट दैट मुझे इसके बारे में स्ट्रेंथ सारा कुछ पता गया, इसके वीकनेस, एक बार ओपनिंग है, उसको हायर किया, तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट and yeah, and he became, and he did well. He's, you know, he was heading a whole function. He works for another multinational today. He's leading the function, reporting to the CXO. तो you know, but कहने का मतलब ये है कि मेरे पास कोई जॉब ओपनिंग था नहीं, you know, ये नहीं कि कोई चल के आ जाए whatever, but I've done that also. I've done that also. You know, interacted with the junior most, but that is different. That is different. But you can, you know, देखो सब नोटिस कर रहे होते हैं, जैसे आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डेटा कर रहे हो, यू नो, एंड ऑल्सो आर यू ओपन टू गो टू अ डिफरेंट फंक्शन. इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है तो यू नो एक ही फंक्शन में हो तो वो कैन दैट मूव टू अ डिफरेंट फंक्शन ऑल्सो, जो ट्रांसफरेबल है या नहीं. मुझे आपकी कुछ बातें बहुत अच्छी लगी जिसमें आपने कहा, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने कहा कि हर लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत नहीं है. यदि आपको लगता है कि यहाँ सारे रास्ते बंद हो गए तो जंपिंग ऑफ द शिप कोई ऐसा नहीं है, स्टिग्मा नहीं है कि नहीं साहब आप ये कर ही नहीं सकते, या डिपार्चर काउंट होगा, या हमारी ज़रूरत जहाँ सबसे ज़्यादा वहाँ पे हम रहें. आपको मैं जब आपकी करियर जर्नी को देखता हूँ, लाइफ जर्नी को देखता हूँ, तो आप बहुत सारे काम कर रहे हैं. आप जब कॉर्पोरेट में थे तो आपने वहाँ पे तरह तरह के काम किए. जब आपने वहाँ से रिटायरमेंट लिया तो आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहे. तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करते, क्या आपका आगे का क्या एम है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? देखो, मैं बिजी रहना चाहता हूँ, एंड इफ आई कैन कंट्रीब्यूट समवेयर आई कंट्रीब्यूट, बट मैं आई डोंट वांट टू टेक स्ट्रेस, यू नो, कि ये करना है, करना नहीं करना, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ नॉट गुड. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत कुछ, सिंस आई मूव्ड आउट फ्रॉम द हार्डकोर कॉर्पोरेट, you know, 9 to 5 job, क्या क्या नहीं किया. Calligraphy I started learning in my 50s. I went back to my school teacher. Summer holidays चल रहा है, मैं वहाँ पे पेरेंट्स आके देख गुड मॉर्निंग, मुझे अभी तक नहीं किया. Okay, so calligraphy, you know, सीखा. I went to bake breads, मैं buns, croissant बनाना सीखा. Theo's is a big brand, you know. The owner of that was taking class, मैं जाके सीखा. मुझे टोस्ट बनाना आता है, ऑमलेट और चाय, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता. मैं जा रहा हूँ, you know, bread making, croissant, Danish pastry, सीख के आ गया, you know. So I've done that. I've done music, you know, Western classical music. I formally studied for 10 years. Okay, international syllabus होता है, Delhi School of Music. ये जब मैं काम भी कर रहा था, you know, I used to get up 5 बजे सुबह. So I've done that, you know. So acupressure I've learned from a authority, you know, very famous Dr. Saxena, you know, उन्होंने वो तो मुझे भेज रहे थे with a well known hospital to treat a doctor who was in coma in ICU. मैं डर गया सर गुरु, जो मैं हूँ, I know your capability, so what I'm saying, I went for acupressure, you know, to learn. Yeah, you know, so music instrument, then I drive around, I'm traveling around India, off-roading थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, but so I do some mentorship for people, you know, guiding people, you know, I've been involved in some startups, you know, here and there, so multiple things. I'm also, you know, I'm aware my mother is aged, she has dementia, you know, she's 90, about to be 90, so, you know, between me and my sibling, you know, we're trying to manage that, वो भी चल रहा है साथ में. Elderly in-laws are there. So life, everything I'm trying to tackle, you know, live life the way it is. You know. तो यही है आपका मल्टी कलर हैट, you know. So you know, सब कुछ कर रहा हूँ. अभी मैं, अब देखो, इस साल मैं क्या करना चाहता था, बढ़ाई, कारपेंट्री. 2 साल से मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, वो अलग कहानी है. Finally I registered in the open school. अच्छा. I went for class, I card है. Okay. So अब वो क्यों करना चाहता, you know, what I'm trying to say, I'm always hungry to learn. If I can learn something, you know, whatever it is, then कुछ leadership पे मैं कहीं कुछ कर रहा हूँ, you know, things like that. So that goes on. So multiple things, you know, I'm not trying to hold my definition. हम लोग सेल्फ डाउट में चले गए. अभी तक हम बात कर रहे थे कि वो लोग जिन्होंने छोटा काम से शुरू किया और बड़ा अचीवमेंट किया. अब हम एक बिजनेस लीडर के बारे में बात कर रहे हैं जो बाद में बड़ा ही बन गया. So sir, with this we are entering into the third segment of our discussion. हमने इसको टाइटल दिया है जनता के सवाल. इसमें हमारे क्वेश्चंस जनरली वो पॉपुलर क्वेश्चन रहते हैं जो लोग हमारे थ्रू
किसी बिजनेस लीडर से पूछना चाहते हैं, या जो कॉमन मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में जिनको आप जैसे लीडर यदि उसको बस्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहे। तो हम इस सेगमेंट को जनरली जो भी काम कर रहे हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि नहीं, सब इंक्रीमेंट का सीज़न तो आता है, सबके लिए वो बारिश सबके लिए होती है, वहीं सूखा रह जाता हूँ। तो मैं क्या ऐसा करूँ कि मैं अपने मैनेजर की नज़र में आ जाऊँ और वो बारिश हो तो मैं भी भीगूँ? देखो जो इंक्रीमेंट जो कुछ होता है ना जी, ये लास्ट महीने का एफर्ट नहीं होता, और ये मिसकंसेप्शन होता है कि यार काम ज़्यादा करूँ, ये करूँ। देखो जो ये सब होता है ना परसेप्शन बेस्ड होता है टू अ लार्ज एक्सटेंट। जो मेरा इमेज है आपके बारे में वही वो रहेगा, यू नो। तो विच मीन्स पूरे साल में आप कैसे काम कर रहे हो, कैसा एटीट्यूड है, यू नो, सब कुछ दैट इज़ देयर, यू नो। तो जो मेहनत कर रहा है वो दिख जाता है। तो भविष्यवाणी हो चुकी होती है, हाँ, आप बस देख नहीं रहे थे, हाँ, फोरकास्ट नहीं देख आप ये सोचे अब बन रहा है तो अब मैं ये करूँगा एक्स्ट्रा, ये वो भी तैयार है, सब कुछ देख रहे हैं। देखो आपका मैनेजर बच्चा नहीं है, कल का नहीं है, हाँ, आपके वही रास्ते से गुजर के हाँ, उसने भी उसे किया जो आप कर रहे हैं। सो यू नो जो माइंड मेकअप हुआ है, हाँ, यू नो, अनलेस वो लास्ट मंथ में समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैपेंड, ये नहीं कि उसको इग्नोर करे, बट वो ना कंसिस्टेंसी, हाँ वही होगा, और उनके पास उतना बजट होता है, वही कर पाएंगे। अच्छा, बहुत सारी जगह ऐसा है कि नहीं मैनेजर सारा मतलब मैनेजर ही भले ही उसको नहीं आती, वो सरकाज़म जरूर आता है। और हमारे कलीग्स होते हैं जो उस गैप को फिल करते रहते हैं कि यदि कहीं कुछ कमी बेसी रह गई है तो वो फिल कर देते। तो ऐसे एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट पे मैं अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रख सकूं, उसके लिए आपका पास कुछ टिप्स है? जी देखो, मैंने जैसे पहले जिक्र किया था, यू नो, आप आपके साथ मैनेजर के साथ वन ऑन वन कर सकते हो तो वो ना आपका दैट बी द बेस्ट क्लीनेस्ट फीडबैक। पॉलिटिक्स चलता रहेगा, कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, यू नो। जहाँ पे एनर्जी है उसके लिए टाइम नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा कम काम हो रहा है पॉलिटिक्स ज़्यादा होगा, यू नो, दैट इज़ जेन्युइन, बिकॉज टाइम है, यू नो। जहाँ पे फॉरवर्ड जा रही है कंपनी, ग्रोथ हो रहा है, सब कुछ, टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है, सब ट्रेडमिल पे हैं, नेक्स्ट वन रेडी हो रहा है बस, अच्छा तुझे ये करना कर ले, मैं वो कर लेता हूँ, यू नो। सो इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द एनवायरनमेंट। तो बेस्ट इज कीप, यू नो, वन ऑन वन करके देखो, हो सके तो आप एड्रेस करो, अगर बहुत ही बुरा हो गया है तो यू नो मूव ऑन। तो बगल में भी कंपनी है। हाँ, बगल में कंपनी है, you know? और ये नहीं कि वहाँ नहीं होगा, यू नो, ये भी, हाँ कुछ नहीं पता, बट यू नो यहाँ का पता है, वहाँ का पता नहीं है, तो चॉइस है, जो चॉइस है, पता नहीं जी। बट यू नो क्या करें। एक और बात चलती रहती है कि नहीं साहब आपको अपने मैनेजर के साथ अलाइन करना पड़ा, इसका क्या मतलब कि मैं उसके हर जोक पे हंसूंगा ही? नहीं 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 देखो कई लोग होते हैं शायद, यू नो, एज अ पर्सनैलिटीज, यू नो, यू हैव टू बी सो स्मार्टनेस, यू नो, हंसना है तो हंसना है, यू नो, बट बिल्कुल, बट ये ना, ये अब वो ये हो गया मैनेजर का डेप्थ कितना है, अब उसके बारे में क्या कहें, यू नो। जो ये चाह रहा है कि हंसते रहें तो अब क्या करें, यू नो। जहाँ पे कह रहे हैं कि देखो चैलेंज करो, दैट इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ लीडरशिप। वहाँ पे हंसो ना हंसो, यू कैन बी ब्लंट, कुछ भी कह सकते हैं, बट आपका क्वेश्चन ये था कि, इनका क्वेश्चन ये था कि वो वैसा नहीं है, हाँ, यू नो, इसलिए तो देन यू नो यू अडैप्ट, बिकॉज ट्राई योर बेस्ट, यू नो, एज बेस्ट एज यू कैन। देखो सबका अपना एक कैरेक्टर होता है, सब कुछ होता है, लाइक आई से, यू नो, लाइक आई मेंशन कि मलयालीज के बारे में, केरलाइट्स के बारे में, यू नो, एंड ओरिएंटेशन में इतने लोगों को आई टू स्पीक बी लाइक वाटर, आई ट्राई टू बी लाइक दैट, पानी जैसा। आइस भी बन जाता है, बोतल में डालो बोतल का शेप बन जाता है, प्लेट में डालो तो प्लेट का शेप ले लेता है, अडेप्टेबिलिटी। तो ना ये तो दूसरा कहता सर हमारा क्या होगा, पानी पानी ही रहा ना, पानी कुछ और तो नहीं हुआ, शेप ही बदल रहा है, सो इफ यू कैन एडजस्ट, इफ हाँ, ये एक जब आदमी नया मैनेजर बनता है तो पहली चीज़ तो ये होती है, हर कोई कंप्लेन लेके आ जाता है अपने उसको लगता है कि मैं मैनेजर बना हूँ, ये कंप्लेंट बॉक्स। तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखो वो तो है पार्ट एंड पार्सल जी। देखो वो तो आएगा ही आएगा, अच्छा, यू नो। अपनी बढ़ाई भी करेगा, ऐसे करने वाले भी हैं, सर मैंने ये किया वो किया, उस यू नो, और कंप्लेंट वाले कहाँ जाएगा, नहीं कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। सो दैट इज पार्ट ऑफ रोल, पार्ट ऑफ द रोल। नहीं ये तो है सर, बट आपने कहा शुरू में कि कंपनी के बारे में सोचो,
तो लोगों का ये पूछना, मैं तो सोच लूँगा, कंपनी मेरे बारे में कब सोचेगी? देखो वहीं फंसते हैं ज़्यादातर। जी। देखो आपका राइट नहीं है। हम्म, इफ़ आपका फैमिली बिजनेस है हम्म, तो आप शायद सोच सकते हो, नहीं तो यू आर डिस्पेंसेबल। हम्म, देखो आपको ऐसे सिचुएशन में अपने आप को लाना चाहिए जहाँ पे कंपनी आपको चाहे, जी, मैनेजर चाहे, नहीं उसको नहीं, वो मेरे साथ ही है। ओके। इफ़ योर मैनेजर इज़ नॉट फाइट और मैनेजर्स आर नॉट फाइटिंग फॉर यू, आपको इम्प्रूव करने की तो अपनी वैल्यू बनाए यू रखनी हैव टू, है, अभी कमी है। वैल्यू क्रिएट करते रहनी है। मैनेजर्स हैव टू फाइट फॉर, नहीं यार मुझे दे दे, नहीं है तो इम्प्रूवमेंट और चाहिए। अलर्ट आ गया आपकी। हाँ, और मैनेजर भी सर तरह तरह के होते हैं, और लोगों को ये लगता है कि मैनेजर अग्रेसिव हो या डिफेंसिव हो, और टॉक्सिक वाली फीलिंग क्यों आती है उनसे मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा लोगों का सोचना होता है कि मैनेजर सुनते ही ना एक थ्रेट जो है दिमाग में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो शायद सर्टेन एनवायरनमेंट्स में ऐसा होगा, जी। वो कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, मैनेजर का ये है, डिक्टेट आया कि ऐसे इनको है ना ऐसे रखो, करना है। हाँ, तो जो मर्जी आ जाए, या तो एनवायरनमेंट वैसा हो, जी। या तो इट कुड बी सेल्फ ऑल्सो। यार सारा कुछ मैनेजर में नहीं डालूंगा यार, आप ही ऐसे भी सब में कमियां ही नज़र आती हैं, हम्म, आप ही एडजस्ट नहीं कर पा रहे, आप एडजस्ट करने की कोशिश की, नहीं मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, और अच्छा, यू वुड बी गुड, आप अच्छे ही होंगे, बट ये करके कोई आपके पास ऐसा भाग के आने की ज़रूरत इस है। केस में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। जी, दोनों चाहिए। 4 उंगली अपनी तरफ है, अगर हाँ, एक उंगली दूसरी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। जो भी यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे अपनी डिस्कशन आज की। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच, आई एंजॉयड इट, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, थैंक यू, बहुत मज़ा आया। सो थैंक यू। आपने होपफुली उतना ही इन्जॉय किया होगा जितना हमने ये एपिसोड इन्जॉय किया है। और देखते रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।